Hello everyone, this is Priyanka and in today's video we are going to discuss about the syllabus of NDA 2022. So let's discuss the topic wise syllabus of NDA 2022. The first question arises in the mind of the students is that whether the syllabus is same for all the wings of NDA or not. So I would like to tell you that the syllabus is same for all the wings of NDA, whether you are applying for the Navy, Air Force or you are applying for the Army wing. But the main difference is that if you are applying for the Navy Air Force, then you should have PCM background, and if you are applying for the Indian Army wing, then you are from commerce background. So first of all, I would like to tell you that NDA stands for the National Defense Academy, and NDA examination is conducting to recruit candidate in Army, Navy, Air Force wing of NDA. And this is a common exam and is conducted to recruit candidate in the wings, Air Force wing, Navy wings and Army wings. And the syllabus for NDA written exam is given as in two branches. The first is maths and second is GAT. Maths syllabus consists of all the topics from class 11th and 12th mainly, and GAT consists of physics, chemistry and general knowledge, current affairs like. So firstly let us discuss about the syllabus of algebra. और सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ये किस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं आप ये सारा जो सिलेबस है। तो अलजेब्रा के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेट्स आप क्लास 11th में अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो क्लास 11th का टॉपिक है, और अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो ये जो है क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो जाता है। वेन डायग्राम भी क्लास 11th के अंदर है। डी मॉर्गन NCERT बुक को उठाइए, डी मॉर्गन लो, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th। Similarly, relation is the chapter number 2 of class 11th. Equivalence relation, real number, complex number, chapter 5 of class 11th. Modulus chapter 5. क्यूब रूट के लिए आपको जो है बुक के अंदर इतना कंटेंट नहीं दिया हुआ है NCERT की जो बुक्स हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा बुक प्रेफर कर सकते हैं उसके लिए। फॉर एग्जांपल आप RD शर्मा से पढ़ सकते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर इन बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ये भी आपका NCERT के अंदर नहीं टॉपिक दिया हुआ है, इसके लिए भी आपको NDA की जो स्पेशल बुक्स आती हैं उनको प्रेफर करना पड़ेगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक जो है वो आपका जो टॉपिक है वो आप 10th से उसका बेसिक शुरू हो जाता है। 10th और 11th के अंदर भी AP GP दोनों हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आपका जो क्लास 11th के अंदर चैप्टर नंबर 9 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पार्ट्स हैं, अगर आप रियल से डील करना चाहते हैं तो 9th से स्टार्ट हो जाता है, और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 करना पड़ेगा। लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11th। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th। एंड लॉगरिथम करने के लिए आपको ICSE की बुक क्लास 9th की कोई बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। आई होप सो अलजेब्रा का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस में कंसेप्ट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन को आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 12th। डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन आप चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 12th। Composite function chapter number 2 of class 12th. 1-to-1 on-to inverse function chapter number 2 of class 12th. Notion of a limit, standard limits, continuity, algebraic expression, continuous function, derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative, application जो है वो डेरिवेटिव की वो 6th चैप्टर में है, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो सारे आपके 5th चैप्टर के अंदर हैं क्लास 12th। डेरिवेटिव्स ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन, ये आप वैसे तो 11th क्लास से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 13 से, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13, लेकिन अगर आप 12th में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट सभी जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर नंबर 6th ऑफ क्लास 12th, एंड इट इज़ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ NDA।
नाउ लेट्स मूव टू द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो आईसीएससी की 10th क्लास की बुक उठा लीजिए, वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है जो नई बुक आई हैं। और अगर आप 12th क्लास से पढ़ना चाहते हैं तो आर डी शर्मा की बुक्स इसके लिए बेस्ट रहेंगी। आर डी शर्मा की बुक से चैप्टर नंबर 3 एंड 4 आप कीजिए और वहाँ से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से दिया हुआ है आर डी शर्मा के अंदर। डिटर्मिनेंट, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एप्लीकेशंस और क्रैमर्स रूल, ये सभी आप एनसीईआरटी जो बुक है उसको प्रेफर कीजिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिलेबस इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट इज़ वेरी वाइड ब्रांच, इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन का अगर आपको टॉपिक करना है तो आपको कोई भी एनसीईआरटी या आर डी शर्मा क्लास 12th की उठा लीजिए। इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, जिसमें हम टी लेट करके क्वेश्चंस को करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए स्पेशली आपको आर डी शर्मा को ही प्रेफर करना पड़ेगा। Evaluation of definite integral, determination of area of plane region bounded by curve. This is chapter number 8 from class 12. Definition of order and degree of differential equation, formation of a differential equation, general and particular solution, solution of the first order, first degree differential equation of various topics. Chapter number 11th of class 12th. Chapter number 11th of class 12th, you can prefer NCERT, but R.D. Sharma is best for these topics. Next, trigonometry. Trigonometry is also very wide branch. It covers many questions from for ND examination. So let us discuss about the syllabus. Trigonometry के अंदर आपको degrees and radian chapter number 3 of class 11th, trigonometric ratio chapter number 3 of class 11th, trigonometry identities, sum and difference formula, multiple and sum multiple angle, inverse trigonometric function. यहाँ तक जो आपका सिलेबस है that is from chapter number 3rd of class 11th. इसके बाद का जो आपका सिलेबस है that is chapter number 2 of class 12th. ठीक है जी, ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का जो टॉपिक है वो फिजिक्स के अंदर भी है और मैथ्स के अंदर भी है। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर इन 2 and 3 dimension, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस के अंदर आप पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, एंड ऑल दिस टॉपिक्स आर इन चैप्टर नंबर 10th of class 12th. Take a note of it, chapter number 12, 10th of class 12th. You can prefer NCERT for it. Next is analytic geometry of 2 and 3 dimension, and this is chapter number 11th of class 12th. In this syllabus we will cover rectangular Cartesian coordinate system, distance formula, which is also a part of class 10th, chapter number 7, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म। अगर आप इसका बेसिक पढ़ना चाहते हैं इन सभी टॉपिक्स का तो आप आईसीएससी की कोई भी बुक उठा लीजिए क्लास 10th की, वहाँ से इसका बेसिक बहुत अच्छे से मिल जाएगा और आप बेसिक के साथ आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एनसीईआरटी से। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म। यहाँ तक जो आपका है आप चैप्टर नंबर 10th से शुरू हो जाइए, 10th के आईसीएससी उठाइए और फिर उसके बाद 11th की एनसीईआरटी से आप चैप्टर नंबर 11 से टॉपिक कवर कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 11 से ही आप 12th की ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस ऑफ अ कॉनिक पॉइंट इन 3 dimensional शेप स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 points, these are in the class 11th of chapter number 11 and 12. क्लास 11th की कोई भी बुक उठाइए एनसीईआरटी और वहाँ से आप 11 और 12 चैप्टर कर लीजिए, उसमें सारा टॉपिक कवर हो रहा है आपका। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी वाइड ब्रांच।
स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको पहले बिल्कुल बेसिक से जाना है, चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 11th, वहाँ से जाइएगा। आई थिंक इट इज़ 15, चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम क्लास 11th। वहाँ से जाने के बाद आप मूव कीजिएगा चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 12th, और वहाँ पे आपको ये प्रोबेबिलिटी पूरा अच्छे से करना है, बिल्कुल डेफिनेशन से, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल ओवर टॉपिक कवर करने हैं। प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री, कंपोजिट इवेंट, definition of probability, classical and statistical example, elementary theorems on probability, very important base theorem and very favorite topic of NDA. Random variable as a function on sample space, binomial distribution is also very good topic. Example of random experiment giving rise to binomial distribution. So statistics is also contain many topic. So let us discuss about the topic wise questions distribution in mathematics. तो कैलकुलस की आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकेले 20 से 15 क्वेश्चन उठा लेती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी दो आपने पढ़ना है, एक रियल का और एक कॉम्प्लेक्स का। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपके 30 क्वेश्चन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री, 30 क्वेश्चन जो है आपकी ये कवर कर लेती है। प्रोबेबिलिटी 10 नंबर की है, कॉम्प्लेक्स नंबर 10 से 15 नंबर की है। प्रोबेबिलिटी अगर आप करते हैं बेस थ्योरम एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हो जाएगी आपकी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स 11th की भी और 12th की भी करनी है आपको। बेसिक इसका 10 से शुरू हो जाता है, तो 10th के बाद 11th क्लास के आप कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर, जैसे कि मैंने बताया था 3 से, और 12th क्लास के लिए आप इन्वर्स चैप्टर नंबर 2 से। आप कोई भी बुक उठाइए, लेकिन एनसीईआरटी में आपका बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद आप एनडीए के लिए कोई स्पेशल बुक होगी उसको प्रेफर करने से बेटर है जो आरडी शर्मा की बुक्स होगी मैथ्स के लिए, और आरएस अग्रवाल की बुक होगी, इस तरह की बुक को आप प्रेफर कीजिएगा, वो बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 10 से 15 नंबर का जो आपका पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, 10 से 15 नंबर की नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आता है एनडीए जनरल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस। एनडीए जनरल एबिलिटी टेस्ट सिलेबस के अंदर भी आपके 2 पेपर होंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इंग्लिश के पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा, और जो जनरल नॉलेज का पेपर है वो आपका 400 मार्क्स का होगा। तो इंग्लिश का सिलेबस अच्छा रहता है। स्पॉटिंग एरर्स में आपको एरर्स ढूंढना होगा, आपको कोई सेंटेंस दिया होगा और उसको आप उसमें आपको एरर ढूंढना होगा, और एरर ढूंढने के लिए आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, ए बी सी डी, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। और ये 5 जो क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, यानी ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। कॉम्प्रीहेंशन आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको कॉम्प्रीहेंड करके, अंडरस्टैंड करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, 9 क्वेश्चंस आएंगे 36 मार्क्स के। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर 40 मार्क्स। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम के लिए आप एसएससी लेवल की बुक को प्रेफर कीजिएगा, और बाकी टॉपिक्स के लिए आप लूसेंट की बुक, लूसेंट जर्नल इंग्लिश की बुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक में आपको ग्रामर दी होगी, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। एंटोनियम्स और सिनोनियम के लिए आप जो प्रीवियस ईयर हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि एंटोनियम और सिनोनियम ज़्यादा नए नहीं आते, वो रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर में जो एंटोनियम सिनोनियम उनकी लिस्ट बना के आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। एनडीए सिलेबस अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो ये टॉपिक कवर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, इन टोटल इज ऑफ 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन एंड 400 मार्क्स। सो फिजिक्स के अंदर आपके 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं 92 मार्क्स के, केमिस्ट्री के अंदर 16 क्वेश्चन 64 मार्क्स के, जनरल साइंस के अंदर 11 क्वेश्चन 44 मार्क्स के, हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट यानी जो आपकी जो न्यू मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको प्रेफर करनी है फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। ज्योग्राफी 17 नंबर की है, करंट इवेंट 17 मार्क्स के हैं, 68 मार्क्स के हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आएंगे, एंड टोटल इज 100 क्वेश्चन ऑफ 400 मार्क्स। लेट अस डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजिक्स।
फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर के लिए आप क्लास 9th की बुक में से चैप्टर नंबर 1-2 पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्टिंग कर लीजिए कहाँ से, चैप्टर नंबर 8 की कोई भी बुक उठा के वहाँ पे हीट चैप्टर है 7th और 8th क्लास की बुक में, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज़, simple musical instrument, rectilinear propagation of light, density and specific gravity, reflection and refraction, principle of Archimedes, chapter number work, power, energy, I think so, from science, 9th class science. Spherical mirror and lens, chapter number reflection and refraction of class 10th. प्रेशर बैरोमीटर, ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर, तो बैरोमीटर इसका सिंपल आंसर होता है। ह्यूमन आई, आप जो ह्यूमनाइन कलरफुल वर्ल्ड नाम से चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, उसको पढ़िएगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप चैप्टर नेम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ क्लास 9th। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के लिए भी आप चैप्टर नेम मैग्नेटिज्म ऑफ क्लास 10th। वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आप इन सब को एनसीईआरटी से पहले पढ़िएगा, फिर आईसीएससी की जो स्पेशल बुक्स होती हैं उनसे आप इन टॉपिक्स को कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और क्वेश्चन वहाँ से कवर होता ही होता है। नेक्स्ट इज एनडीए सिलेबस, फिजिक्स में ही कॉन्टिन्यू है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप फिजिक्स की 9th क्लास की बुक से पढ़ सकते हैं। अर्थ एज अ मैग्नेट अच्छा टॉपिक है, आप मैग्नेटिज्म में ही मिल जाएगा। फोर्स एंड मोमेंटम, स्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, ग्रेविटेशन, सिंपल इलेक्ट्रिक, ये सारा 9th और 10th के अंदर आप कोई भी बुक उठा लीजिए, लेकिन जो बुक है उसको प्रेफर कीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़े, आईसीएससी की बुक्स जो होती हैं स्पेशल बुक्स उनसे पढ़िएगा, वहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री का सिलेबस है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये आप आईसीएससी की बुक से पढ़िएगा, केमिस्ट्री की बुक 10th क्लास की। एसिड, बेस एंड साल्ट, आप ये एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है इसके लिए, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास ऑफ क्लास 10th। कार्बन के डिफरेंट फॉर्म, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। फिजिकल एंड केमिकल चेंज 6th-7th की बुक से पढ़ लीजिएगा। फर्टिलाइजर्स, एलिमेंट्स, मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, ये भी आप चैप्टर नंबर जो 3rd है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th से, या फिर आप 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ सकते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9th। सिंबल फॉर्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। Atomic equivalent and molecular weight, very good topic, chapter number 1 of class 11th. Law of chemical combination, chapter number 1 of class, chapter number 3 of class 9th. वैलेंसी साइंस की कोई भी बुक उठा लीजिएगा, 10th की 9th की मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, ये आपको आईसीएससी केमिस्ट्री की बुक से टॉपिक मिलेगा। जनरल साइंस की बात करते हैं, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉज, प्रिवेंशन, ये आपको मिल जाएगा। जनरल साइंस देखो जो होती है वो 6 से आप पढ़ना शुरू कीजिए उसको, 6, 7, 8, 9, 10th की एनसीईआरटी है, ये उनके अंदर टॉपिक मिलेंगे। और जनरल साइंस के ऊपर हम आपके लिए एक वीडियो ले आएंगे जिसमें हम ये भी सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आपको इधर उधर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर हम प्रीवियस ईयर में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आपका एनडीए सिलेबस हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट के लिए फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, ये सारा जो है ये 9th और 10th की एनसीईआरटी उठाइएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। 5 ईयर प्लान्स के नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पंचशील, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये सब आपको जो है ये जो सभी टॉपिक्स आप 9th और 10th की एनसीईआरटी हैं जो, उनसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इधर उधर आपको इनके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, हिस्ट्री एंड 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा किस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एनडी ज्योग्राफी का सिलेबस, ज्योग्राफी के लिए भी आप 6 to 10th की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको प्रेफर कर लीजिएगा, लेकिन सबसे बेस्ट है आईसीएससी की बुक ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने के लिए। आईसीएससी की 6 to 10th की बुक उठाइए, वहाँ पे सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके। करंट इवेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, और जो हमारे जो ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
जनरल साइंस है वो भी करंट अफेयर से ही निकल के आएंगी। जैसे अगर मान लीजिए अभी अभी जैसे हमें देखने को सुनने में आया है कि चाइना ने एक जो सन है वो डेवलप किया है, जो सन से इतना गुना ज़्यादा कुछ एनर्जी दे रहा है। तो आपको पता है कि सन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस रखने के साथ साथ आपके टॉपिक से भी रिलेट करते हो। तो क्या चाहिए पढ़ना है इसके लिए? नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। आज कौन सा डे है? 20 फरवरी को कौन सा डे होता है? दैट हैव हैपन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भी, जैसे अभी अभी श्रीमती लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, तो उनके बारे में आपको क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उनमें कितने कितने मेडल्स आए हैं। कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, जैसे रशिया और जो हमारा ये वार होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम दिया जा रहा है जिसे, क्रीमिया के ऊपर। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करने हैं। करंट इवेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर को प्रेफर करना है। आप न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश, क्योंकि यूपीएससी पेपर हेल्ड करवा रहा है, तो यूपीएससी तो हिंदू न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, उसके लिए बहुत उसको बहुत मायने देता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए तो बेस्ट है, वरना आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका करंट इवेंट कवर हो जाता है। तो इसके बाद आपका होता है इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। और अगर आप ये पेपर क्लियर कर देते हैं, अगर अपना जो ये जो है फर्स्ट पेपर है, अगर आप ये एनडीए के, देखो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, अगर आप एनडीए जो एग्ज़ाम है रिटन टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद होता है आपका जो पेपर, आपका एसएसबी इंटरव्यू, इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें भी 2 स्टेज होती हैं। जो रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे उनको एसएसबी राउंड के लिए बुलाया जाता है। पहला होता है स्टेज 1 जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पिक्चर परसेप्शन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। और सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस। तो इसी के साथ फिर आप एक बन जाओगे एयरफोर्स विंग के मेंबर या फिर आर्मी विंग के मेंबर। तो आई होप सो आपको सभी को सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।